नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 4 दिव्य विज्ञान के आखिरी 3 श्लोक। इन 3 श्लोकों के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे श्लोक नंबर 40, 41 और 42, 40, 41 एंड 42। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी श्लोकों को शुरू करने से पहले, उन पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों पर किस प्रकार से प्रकृति के तत्वों और प्रकृति के गुणों का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ जाइए। ये आपको भागवत गीता के श्लोकों को समझने में, भागवत गीता के सभी चैप्टर्स को समझने में बहुत हेल्प करेगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि पिछली बार समझा था तो ऐसा कुछ था, इस बार समझ रहा हूँ तो ऐसा कुछ है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार एक अलग अर्थ समझ में आता है, या फिर अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। उसका कारण है क्योंकि आप भागवत गीता को उस रूप में नहीं समझते जिस रूप में ये कही गई है। भागवत गीता तभी समझ में आती है उसी रूप में जिस रूप में ये कही गई है, जब आप भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होते हो। जैसे अर्जुन समर्पित हो गया था, अपना ज्ञान जो वो जानता है वो भी उसने किनारे रख दिया और हाथ जोड़ के बैठ गया कि मेरा जितना ज्ञान मैंने आपको सुनाया ये भी मेरे काम का नहीं रह गया, और ये गांडीव ये भी मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मेरे अपने अस्तित्व में मेरा कुछ नहीं रह गया, मैं निर्णय ले ही नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। वो शरण में चला गया भगवान कृष्ण की। तो इसे कहते हैं शरणागति। जब आप अपने ज्ञान को, अपने सारे तर्क वितर्क को किनारे रख के जब आप गुरु की शरण में जाते हैं कि अब आप मुझे बताइए, मेरे सारे ज्ञान को मैंने एक तरफ रख दिया है, अब आप बताइए। तो ये जो त्याग है, ये जो अपनी वासनाओं का त्याग है, अपने समस्त जो है ज्ञान का और समस्त कर्मों के किनारे रख करके, जिनसे निराश होकर के, चारों तरफ से हताश होकर के जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, तो इसे कहते हैं शरणागति। ठीक है, या तो चारों तरफ से हताश होकर के आदमी आता है, या फिर ईश्वर के प्रति प्रेम की वजह से वो आता है, गुरु के प्रति प्रेम की वजह से आता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जिसे ईश्वर को जानना है, अर्थार्थी जिसे धन कमाना है, और ज्ञानी जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान के माध्यम से मुझे पाना चाहते हैं, ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना चाहते हैं जिसका चरम बिंदु परमात्मा पे जाकर के समाप्त होता है। ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं। तो कुछ लोग जो कि जैसे अर्जुन था, उसकी स्थिति कैसी थी? उसकी स्थिति आर्त वाली हो गई थी। वो अपने समस्त ज्ञान को और अपनी समस्त धनुर्विद्या के अपने पास होते हुए भी, दुनिया का सबसे अच्छा योद्धा होते हुए भी वो संकट में आ गया था, संशय में आ गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इस स्थिति में जो ईश्वर की शरण में जाता है, वो अपने सभी जितने भी उसके पुराने अहंकार हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारा अहंकार वो त्याग चुका होता है, तभी वो शरण में जा पाता है। अर्जुन के दिमाग में अब अहंकार थोड़ी रह गया था। जब उसने भगवान कृष्ण से कहा कि अब मुझे बताइए, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, उसने सब किनारे रख दिया। उसे तो भागने तक का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि वो भागे, रुके, लड़े कि ना लड़े, क्या करे, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने सीधे सीधे, जैसे बच्चा अपने आप को माँ की गोद में समर्पित कर देता है कि मेरे बस का नहीं रहा, अब तुम कर दो जो करना है मेरे लिए, ठीक उसी तरीके से अर्जुन भी भगवान कृष्ण की शरण में चला गया। तो उस लेवल की शरणागति जब आती है तब आप समर्पित हो पाते हो। और समर्पण की स्थिति में जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करेगा, उसे ही उसके वास्तविक अर्थ समझ में आएंगे। अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, आप में श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि किसी तरह की समस्या आती है तो आप उस तरीके से भागवत गीता को समझने का प्रयास कर सकते हैं जिस तरीके से हमने अपने चैनल पे किया है। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12, और उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की ओर जा रहे हैं। हमने इस सीक्वेंस में भागवत गीता को क्यों पढ़ा है, क्यों इसकी स्टडी इस तरीके से की है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो हमारी एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप वहां जाकर के जितने भी वीडियोज़ हैं, 16 या 18 वीडियोज़ हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उन वीडियोज़ को देखने के बाद ही आप भागवत गीता के श्लोकों को अगर शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप सीधे भी भागवत गीता शुरू कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर 13 और 14 सबसे पहले पढ़ जाइए और उसी सीक्वेंस में पढ़िए जिस सीक्वेंस में हमने समझने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंस परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है भागवत गीता समझने में, आपको लगता है कि शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते, बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या फिर कभी किसी दिन मन करता है तो उठा लेते हैं, ठीक है, तो जिस दिन आपका मन करता है वो दिन होता है जब आप संसार की परेशानियों से परेशान होकर के उठाते हैं। श्रद्धा भाव से नहीं उठाते। श्रद्धा भाव से जब हर रोज गीता को अपने जीवन का जब आप अंग बना लेते हैं, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई दिक्कत आती है
पहले तो आप श्रद्धापूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप चैप्टर नंबर 13 से 18 पहले पढ़िए। उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमने 7 से 12 और 1 से 6 की ओर जा रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ के देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपके सिर पे गुरु का हाथ है तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा इन चैप्टर नंबर 13 और 14, मेनली जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है उनमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 13 और 14 के अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें भागवत गीता को ठीक से समझने के लिए, तो 3 उपनिषद हैं। एक है आपका मुंडक उपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद और एक है आपका केन उपनिषद। इसके अलावा भी सारे उपनिषद हैं, लेकिन ये जो 3 उपनिषद हैं ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत करते हैं। एक प्रश्नोपनिषद भी है, ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा की तरफ मत जाइए। अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप जो है समझने लगेंगे, अपने आप समझने लगेंगे। अभी तक जो भी मेरे साथ भागवत गीता से जुड़ा हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई पुराण उठा करके देख लीजिए, यहाँ तक कि अष्टावक्र गीता भी आप उठा करके देख लीजिए, कुछ भी उठा करके देख लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें लिखी हुई बातों के पीछे छुपे हुए अलंकारों को या क्या कहा जा रहा है उसे ना समझ पाएँ। उठा करके देखिएगा और मुझे बताइए कमेंट में कि वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं। आप वाकई में अपने आप को अलग पाएंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि अभ्यास और वैराग्य, यानी लगातार अभ्यास जब आप करते रहते हैं, तो ये जो आप रोज़ भागवत गीता के श्लोक और इन वीडियोस को आप जो है श्रद्धा भाव से सुनने आते हैं, भगवान के इस प्रसाद को लेने आते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करते करते इस लायक बना चुका है, आपको पता भी नहीं चला और आप अंदर से परिवर्तित हो चुके हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन आप मेरी बात मानिए और जा करके जरा कोई भी किताब उठा के देखिए, कोई पुराण उठा करके देख लीजिए, आपको उसमें लिखे हुए शब्दों के पीछे जो अलंकार हैं, जो मेटाफर्स हैं, अपने आप समझ में आएंगे। क्या कहा जा रहा है ये तक समझ में आने लगेगा। और मेरी अपनी एक पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि सबसे पहले अगर आप जा करके पढ़ना चाहें तो भगवान शिव के लिए जो 11वां पुराण लिखा गया है, इसका नाम है, जो गिनती में 11वां पुराण है, वो जो लिंग पुराण है, उसे आप उठा करके एक बार देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा उसे पढ़ने में। आप उसके पीछे छुपे हुए शब्दों के अलंकारिक मतलब समझ जाएंगे, आपको पता लगने लगेगा। तो अभ्यास और वैराग्य जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इन्हीं दोनों के माध्यम से आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं, तो वो कोई ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा है, वो साक्षात भगवान हैं। और ये भागवत गीता में जो कुछ लिखा हुआ है, वो भागवत गीता कोई किताब नहीं है, वो जीता जागता परमात्मा ही समझिए आप उसे। वो जीता जागता परमात्मा समझना क्या, वो परमात्मा ही है। ठीक है, तो आपके अंदर वो परिवर्तन हो चुके हैं। और अगर आप चाहें इस चीज़ को टेस्ट करना, तो वाकई में आप जा करके अष्टावक्र गीता या कोई पुराण कुछ भी उठा करके देख लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन होगी लिंग पुराण उठा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं आखिरी के 3 श्लोक भागवत गीता के चैप्टर नंबर 4 के। ये इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे श्लोक हैं, एक तरीके का जो हमने अभी तक पढ़ा है, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका एक सारांश है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं, शास्त्रों पे संदेह यानी वेदों में लिखी हुई बातों पे या भागवत गीता में लिखी हुई बातों पे संदेह करते हैं। संदेह किसे होता है? जो ठीक से समझ नहीं पाता। और समझना, ना समझ पाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर चीज़ हर किसी की समझ में पहली बार या हो सकता है ज़िंदगी भर ना आए। ठीक है, लेकिन बिना समझे किसी चीज़ की बुराई करने लगना, या बिना समझे उनको गाली देने लगना, या उन्हें भला बुरा कहने लगना, या फिर ये कहना कि ये सब पता नहीं क्या लिखा है, तो सब पोल पाखंड है, इस तरह की बातें करने लगना, ये मूर्खता ही है। मूर्खता से भी ज़्यादा ये दुष्टता है, ये बहुत बड़ी धृष्टता और ये बहुत बड़ी मक्कारी भी है। राजनीतिज्ञ जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर के लोग ऐसे करते हैं, तो उसे राजनीतिक मक्कारी कहा जाता है। और ये राजनीतिक मक्कारी इस समय भारत में पूरे जोर शोर पे चल रही है, जिसका अंजाम ये है कि आज भारत एक बहुत ही ऐसी स्थिति में आ चुका है कि कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। ये केवल और केवल ऐसे ही मक्कारों की देन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो शास्त्रों पे संदेह करते हैं, यानी वेदों में जो बातें हमने देखी कि जो यज्ञ करता है, यज्ञ का मतलब नहीं समझता जो व्यक्ति, या फिर उसको समझना नहीं चाहता, उसे समझ में नहीं आता, या फिर उसे लगता है कि इस देवी देवता के बारे में पूजा करने के लिए कहा गया था जिससे ये फल मिलेगा, मुझे तो फल नहीं मिला, तो मुझे डाउट है कि ये सही चीज़ लिखी है कि नहीं। इस तरह की जो चीज़ें करता है, कौन करता है? जिसे वास्तविक अर्थ नहीं पता होते कि वेदों में आखिर यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ का अर्थ है कि कर्मों में अपने जीवन में जो कर्म करते हो, उन कर्मों को यज्ञ बना लो। यानी अगर आप पानी और हवा, ये पेड़ पौधे, जो कुछ भी आप ले रहे हो, उसे प्रकृति को उसी रूप में, प्रकृति के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को तो देवता कहा जाता है। वायु देव, वरुण देव, जल के देवता, आकाश के देवता। ठीक है, ये सारे जो अलग अलग देवता कहे जाते हैं, इनको जो चीज़ें आप वापस करते हो, जैसे लेते हो वैसे ही वापस करो।
इसी को कहते हैं यज्ञ करना, इसी को यज्ञ की आहुति कहा जाता है। ये आहुति पवित्र होती है। कौन सी चीज़ आहूत कर रहे हो? जो तुमने जैसे ली उसी तरीके से उसे वापस कर रहे हो, अर्पित कर रहे हो। एक होता है अर्पित करना, दूसरा होता है आहुति देना। तो आप ये जो अर्पित कर रहे हो ये क्या है? ये आपका अर्पण हो गया। जो आहुति है वो क्या है? इसलिए कर रहे हो ताकि समाज का भला हो, सभी का भला हो, निष्काम कर्म कर रहे हो आप। इसके बदले कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका स्वार्थ तो इसमें है कि नदी का पानी आप गंदा हो रहा है, होता रहे, मुझे फ़ायदा होता रहे, मेरी फैक्ट्री को फ़ायदा होता रहे, ये आपका स्वार्थ है। लेकिन आप इस स्वार्थ को भी त्याग रहे हो। आप अपनी फैक्ट्री चलाते समय ये भी सोच रहे हो कि जिस रूप में पानी मैंने लिया था इस प्रकृति से, उसी रूप में इसे वापस कर दूँ। उसी रूप में इसे वापस करने पर भी कोई फ़ायदा और नुकसान मुझे नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ और ये संसार और ये प्रकृति इसी प्रकार से चलती रहे, ताकि प्रकृति को भी मैं अपना जो चीज़ें जैसी चाहिए वैसे वापस करूं, और कल को प्रकृति भी वही चीज़ें मुझे उसी रूप में वापस करेंगी। ये तो सत्य है। जिस रूप में आप प्रकृति को दोगे उसी रूप में प्रकृति आपको वो चीज़ें वापस करेंगी। और जब ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? देवता नाराज़ हो जाएंगे। कौन से देवता? जल के देवता, वायु के देवता, क्योंकि आपने गंध मचा दी ना। तो इसी को कहते हैं देवता का नाराज़ होना। इसीलिए यज्ञ कराए जाते थे। तो जो यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं समझता, वेदों से, पुराणों से और भागवत गीता से निष्काम कर्म के मतलब को नहीं समझ पाता, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कुछ ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं इसका क्या मतलब है, नौकरी करूँ और सैलरी की चिंता ना करूँ। तो उन बेवकूफ़ों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि कहा क्या जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो कि शंका में घिरे रहते हैं, ऐसे लोग जो कि शास्त्रों पे संदेह करते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वासनाओं से दूर होकर के किस प्रकार वास्तविक शांति की ओर आना है, नहीं जान पाएंगे। और ये मॉडस ऑपरेंडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इसको दोबारा रिपीट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन हाँ, बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बार बार ऐसे कॉन्टेक्स्ट आते रहेंगे तो वहाँ डिस्कस करता रहूँगा। जैसे ही वासनाएं आपकी साफ़ होती हैं, वैसे ही क्या होता है, मनोमय कोश सीधे जाकर के ज्ञानमय कोश से जुड़ा हुआ है। बीच से वासनाएं हटते ही ज्ञानमय कोश से उसका संपर्क तुरंत हो जाता है। संपर्क तो पहले से है, बस बीच में वासनाएं भर जाती हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों पे संदेह करता है वो इस मॉडस ऑपरेंडी को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ये मॉडस ऑपरेंडी कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये मॉडस ऑपरेंडी गुरु की मदद से टूटती है, वो कभी समझ नहीं पाएगा। वो गुरु को भी पाखंडी ही कहेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का कारण आप समझ गए। अपने मन से वासनाओं को ऐसा आदमी कभी दूर ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उनके लिए लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। सिंपल सी बात है, लोक और परलोक में सुख कैसे होगा जब अपनी वासनाओं को कोई दूर नहीं कर सकता। तो इस जीवन में भी और मरने के बाद भी मनोमय कोश में यही वासनाएं जब जाएंगी तो उसी के अंतर्गत फिर से एक दुखमय जीवन मिलेगा। अंत में सब कुछ दुख ही है, सुख कहीं नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को आप सुख समझते हैं अंत में वो भी दुख ही है। ठीक है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप परेशान होते हैं अंत में वही क्या होती है, दुख का कारण भी बनती है। क्योंकि एक दिन वो नष्ट हो जाती है, आपके सामने ही नष्ट हो जाती है। अगर आपके सामने नष्ट नहीं होती और आप उसे छोड़कर जा रहे होते हैं तो भी आपके दुख का ही कारण होता है वो। जैसे कई बार होता है ना, एक लड़का नहीं हो रहा है, लड़का हो जाए, लड़का हो गया, बड़े खुश हुए। अब क्या हुआ, अब अचानक से 45-40 की उम्र में कोई बीमारी पकड़ ली। अब लड़के की शादी देख लेते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन पता चला अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि 2-3 दिन से ऊपर तुम नहीं रह पाओगे। तो अब हो रहा है ये कि अरे ये तो बड़ा दुख हुआ, इस बच्चे को कितनी मिन्नतों से मांगा था, इसकी शादी अपने नाती पोते भी नहीं देख पाऊंगा। फिर एक दुख लेकर के वो मर गया। तो या तो उसके सामने अगर उसका बच्चा चला गया, मान लीजिए कि उसके जाने से पहले उसका पुत्र ही समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो दुखी होगा। अगर वो समाप्त नहीं हुआ, ये पहले समाप्त होने लगा, तो भी ये दुखी होकर जाएगा। क्योंकि इच्छाएं, वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। वो कभी अपने पुत्र को वास्तविक स्नेह की वस्तु की तरह नहीं देख पाएगा कि वास्तविक स्नेह होता क्या है। वास्तविक स्नेह ये है कि अपने पुत्र को ईश्वर की अमानत के रूप में समझकर उससे प्रेम करना, उसके भीतर ईश्वर की दी हुई एक जिम्मेदारी को समझना जो समाज के प्रति आपको ईश्वर ने दी है। उसको जब समझ करके व्यक्ति कर्म करता है तो आखिरी समय में भी, चाहे कभी उसकी मृत्यु हो रही हो, वो ये सोच करके संतुष्ट रहता है कि मैं इसे भगवान के पथ पर या संस्कारों के पथ पर या एक ऐसा व्यक्ति बना करके मैं इसे जा रहा हूँ जो समाज के और विश्व के काम आने वाला है, या काम किसी भी रूप में आ सकता है, और ये सही रास्ते पर चलेगा और परमात्मा के मार्ग पर चलेगा। वो अपने आखिरी समय में ऐसा ही सोचेगा। जो ये सोचेगा अभी नाती पोते देख लेते, वो वाकई में मटेरियलिस्टिक आदमी है, वो वासनाओं से भरा हुआ है, वो खाली नहीं हो सकता। तो लोक में यानी इस दुनिया में और परलोक में कहीं सुख इस व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आनंद आता है इन चीज़ों को डिस्कस करने में बार बार, और करना भी चाहिए बार बार। क्योंकि जब बार बार हम डिस्कस करते हैं तो वही प्रैक्टिस, किसी चीज़ को बार बार हम समझते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। और प्रैक्टिस ही क्या है, परफेक्शन है। वही चीज़ यहाँ पे की गई है कि अभ्यास और वैराग्य ही इसके एकमात्र रास्ते हैं। किसके?
स्वरूप सिद्ध होने के, अपने आप को जानने के, और अपने आप को जानने के बाद परमात्मा से हम कैसे जुड़े हैं उसका भेद खुलने में। ठीक है, 41वां श्लोक क्या कहता है? 41वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करते हैं। भक्ति के बारे में आप चैप्टर नंबर 12 से पढ़ सकते हैं। कर्म फलों का परित्याग ये क्या होता है, ये हम बहुत बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करता है, यानी कर्म तो करता है लेकिन अपना कर्तव्य समझकर समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ के करता है, उसके प्रति जो भी कर्म कर रहा है उसके प्रति अपनी कोई वासना नहीं रखता कि इसके बदले कुछ मिलेगा। अस्पताल बनवा रहा है तो इसलिए नहीं बनवा रहा है कि लोग मेरी जय जयकार करें, इसलिए बनवा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो वंचित हैं और मैं ऐसा हूँ जिसके पास थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो इसका त्याग करो समाज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो व्यक्ति अगर किसी के पास इतना ज़्यादा है कि वो समाज के, विश्व के काम आ सकता है और फिर भी वो उसे खर्च नहीं करता समाज और विश्व के लिए, तो फिर वो आदमी क्या है? वो कृपण है। और अपने लिए कृपण कब बन गया? अपने लिए कृपण ऐसे बन गया कि ऐसा ना करके वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी रोक देता है, क्योंकि ऐसा ना करने का मतलब है कि वो वासनाओं में घिरा हुआ है, अभी भी वो अपनी जो है धन की जो है गठरी बांध करके ले जाना चाहता है, जबकि उसको पता है कि ये सारा धन वो केवल इकट्ठा कर रहा है और किसी काम नहीं आ रहा। धन को इकट्ठा करना, उसे चलायमान न रखना, ये सबसे बड़ी गलती है। उसे चलायमान रखिए ताकि वो समाज के, विश्व के काम आ सके। अगर आपने अपना धन किसी योजना में लगाया है, किसी सरकारी जो है योजना में लगा दिया है, कहीं पर लगा दिया है, तो वो क्या है? सरकार उससे देश की प्रगति का काम करती है। तो अपने धन को चलायमान रखना, उसे रोक कर ना रखना, इकट्ठा ना करना, ये हमेशा विश्व के लिए और देश के लिए, समाज के हित में होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग नहीं करता, जो ये सोचता है कि सब कुछ बस मेरे लिए हो जाए, दूसरे के लिए कुछ बचे ही ना, सोचता नहीं बल्कि उसकी प्रकृति ही ऐसी हो जाती है, क्योंकि अभ्यास से वो ऐसा ही हो जाता है। उसका अभ्यास है अपनी वासनाओं को जीना, ये उसके अभ्यास में आ चुका है। रोज रोज का अभ्यास करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी वासनाओं को जीते 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 वो अर्धविक्षिप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, भक्ति यानी ईश्वर को भजना, यानी अपने वास्तविक रूप को भजना, उसे ही याद करना, वासनाओं को मन में आते ही उन्हें दूर कर देना, वो अपने आप दूर होने लगती हैं। भक्ति योग का अभ्यास करते ही, कर्म योग का अभ्यास करते ही, ज्ञान योग का अभ्यास करते ही ये वासनाएं दूर होने लगती हैं। तो जब ये वासनाएं दूर होती हैं, भक्ति योग में यहाँ पर भक्ति की बात की जा रही है, तो भक्ति करो और कर्म पूर्वक भक्ति करो, भक्तिपूर्वक कर्म करो। ठीक है, तो कर्म भी कर रहे हो लेकिन साथ में ईश्वर पर विश्वास रख के कि जो कुछ है इन्हीं का है, इनके बिना न मेरा कोई अस्तित्व है, ना मेरा कोई काम है यहाँ। अगर मैं इस संसार में नहीं भी हूँ तो भी इस संसार का काम ईश्वर की मर्जी से चलता रहेगा, इसलिए जो कुछ है वो ईश्वर हैं। और यही सोच करके कर्म करना क्या है? भक्ति है। और उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना कि हाँ, आपने मुझे इसका अवसर दिया कि मैं आपको जान सकूँ। दिन लगातार उनके भजन करना, भाई कोई अगर आपको बहुत पसंद है तो आप उसके लिए गीत शायरी इस संसार में लिखते हो ना, उसी तरीके से भगवान के लिए जो भजन करने लगता है, गाने लगता है, रसखान बन जाता है, मीरा बन जाता है, वही होता है भक्त। तो वो कर्म करता है क्या समझ के कि सारे कर्म परमात्मा ही कर रहे हैं मेरे भीतर से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो समझता है, जिसके सारे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं और जिसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में दिव्य ज्ञान अब बैठा हुआ है। ठीक है, दिव्य ज्ञान कैसा? जो वासना विहीन ज्ञान हो। जो वासना विहीन ज्ञान है वही दिव्य ज्ञान है। वासना विहीन ज्ञान ये बताता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम ये इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप और हमारे स्वरूप का कारण क्या है? आत्मा है। और हमारे जन्म लेने का बार बार कारण क्या है? मनोमय कोश में भरती जा रही वासनाएं, जो जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हैं, और उन्हीं वासनाओं के तहत जैसी वासना है और जिस शरीर में वो वासना पूरी की जा सकती है, उसी तरह का शरीर हमें मिल जाता है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि उसके संशय, जिसके डाउट्स दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ऐसा ही आदमी वास्तव में अपने आप को पाने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा है, वो आत्मपरायण है। इसलिए हे धनंजय, यहाँ पे धनंजय फिर इस्तेमाल किया गया। यानी धनंजय का अर्थ क्या हुआ? धनंजय क्यों कहा जाता है अर्जुन को? क्योंकि उसने धन इकट्ठा किया था जिसके माध्यम से युद्ध की व्यवस्था की जा सके। तो उसने युद्ध के लिए धन की व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध था, इसलिए उसका धन किस काम में है लग रहा है? त्याग पूर्वक इस धन का उपभोग कर रहा है। यानी ये धन उसने अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म युद्ध में धर्म को जिताने के लिए, धर्म को जिताने के लिए जितने साधन चाहिए, जितने सैनिक चाहिए, उनके लिए जो हथियार चाहिए, उनमें ये धन लगने वाला था। तो ये जो धन उसने इस्तेमाल किया वो अपने लिए नहीं किया, उसने अपने कर्म फलों का यानी अपने धन का त्याग करते हुए इस्तेमाल किया। इसीलिए यहाँ पर धनंजय को जोड़ दिया गया है, अर्जुन को जोड़ दिया गया है धनंजय के नाम से। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जहाँ पे भागवत गीता में किसी विशेष नाम से भगवान कृष्ण या अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, उसका एक पर्पज़ है, उसका एक उद्देश्य है कि यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है। उसके वास्तविक अर्थ को समझ करके जब आप ये समझते हैं कि यहाँ पे धनंजय क्यों कहा गया,
क्योंकि अर्जुन ने धन इकट्ठा किया, लेकिन वो धन अपने लिए नहीं बल्कि धर्म युद्ध के लिए किया। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपना कोई भी कर्म करे, कुछ भी कमाए, कुछ भी करे, वो सारे कर्मों का फल वो समाज के लिए समर्पित कर दे, अपने लिए सिर्फ उतना रखे जितने में वो जीवन को चला सके, जीवन निर्वाह कर सके और सुखपूर्वक रह सके, संतुष्ट रह सके। मेहनत करता रहे लेकिन अपनी अभी की स्थिति से संतुष्ट रहे, उसमें बेचैनी ना हो कि मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा, वो तो विदेश चला गया, वो तो पता नहीं कहाँ बैठा है, उसको पता नहीं जीवन में क्या क्या मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इस तरह की भावनाओं से जो मुक्त हो जाए, जो अपने प्रयासों से इन चीज़ों को छोड़ सके कि नहीं मैं तो इनका सीधे सीधे त्याग करूंगा, आप समझ जाइए कि उसके संशय या उसके मन में जो डाउट है वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और वही वास्तव में आत्मपरायण है। और ऐसा व्यक्ति, हे धनंजय, ऐसा व्यक्ति कभी अपने कर्म के बंधन से नहीं बंधता। ऐसे व्यक्ति में कभी भी अपने कर्म के प्रति मोह नहीं आता, उसके फलों के प्रति मोह नहीं आता। वो बिल्कुल एकदम जो है स्वाभाविक रूप से कर्म करता जाता है कि ये जो हो रहा है ये केवल और केवल इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। जिस रोल में मैं हूँ उस रोल में रह करके मेरा जो ड्यूटी है, मेरी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को मैं पूरा कर रहा हूँ। हार जीत, लाभ हानि ये मेरी नहीं है। ये लाभ हानि, हार जीत ये सब किसकी है? परमात्मा की है। जैसी नियति तय होगी, जिस प्रकार से ये अपरा की मशीनरी सेट की गई होगी, परमात्मा ने की होगी, उसी हिसाब से मेरे कर्म फलों का हिसाब किताब या जो मैं कर्म कर रहा हूँ इन कर्मों के फल का भी उसी हिसाब से इनका अंत होगा। उसी हिसाब से ये फल सामने आएंगे समाज के, मेरे सबके, और वो मुझे स्वीकार्य होंगे। कर्म करने का मतलब ही यही होता है, निर्णय लेना, और निर्णय लेने के बाद जो कुछ भी हो, जो कुछ भी आपने किया, उसके बाद जो कुछ भी अच्छा या बुरा आता है उसके परिणामों को बिल्कुल खुशी खुशी स्वीकार कर लेना कि हाँ ठीक है, मैंने जो कुछ किया था मैंने तो अपना धर्म समझ करके कर दिया था। अब जो कुछ सामने आया है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लेनी पड़े ले लो, लेकिन जिम्मेदारी अंत में परमात्मा की होती है, वो आपकी जिम्मेदारी। आप अपने सिर पे जब जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आप ये जान जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, मुझे दोष मिल रहा है, मिलने दो, मैंने अपना कर्तव्य समझ करके कर लिया था। पहली बात तो ऐसे व्यक्ति से गलती होती ही नहीं जो परमात्मा में स्थित है, अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है, उससे गलती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर गलती होती दिखती भी है तो अंत में आपको दिखेगा कि वो किसी नियति की तरफ ले जा रही थी। जब भी आप आने वाले समय में इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये जो इसके साथ हुआ था, ये जो इस व्यक्ति ने किया था, इसने कहीं ना कहीं इतिहास को एक नई दिशा दे दी थी। तो यही होता है नियति। तो इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी कर्म कर रहे हैं, निर्णय लीजिए, कर्म कीजिए, और उसके जो परिणाम आते हैं उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, वो आपके नहीं हैं। अगर आपने कर्म के फलों को त्याग दिया है तो आप भले ही उनकी जिम्मेदारियां ले रहे हों, सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि समाज आप पे लांछन लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपका ये ठीक है भैया, तुम बड़े बाप के, हमें दे दो सब, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी कर रहा है, अपने सभी कर्मों के दायित्वों को स्वीकार कर रहा है, उसके सभी कर्मों का भार कौन उठाता है? परमात्मा स्वयं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे कर्म फल जो आपने अपनी वासनाओं में इकट्ठे नहीं किए हैं, जो कर्म आपने अपनी वासनाओं में इकट्ठे नहीं किए हैं, उनके सभी फल अपरा में मिल जाते हैं, यानी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म तो आपने कर दिया, अब अपने मन में कोई वासना नहीं रखी, तो कर्म करने के बाद इसका फल भी तो आएगा। फिर वो नियति के हिसाब से चलने लगता है, उसका फल नियति के हिसाब से आता है। आपने उससे कोई आशा नहीं बांधी थी, कोई निराशा नहीं बांधी थी, इसलिए आप पे फर्क नहीं पड़ता। आपको फ़ायदा और हो जाता है कि आपके मन से, आपके मनोमय कोष से वासनाएं हटने लगती हैं, हट जाती हैं, और आपका लाभ होने लगता है। तो इस संसार में हम सब अपने लाभ के लिए ही आते हैं। आप कभी ये मत सोचिए कि इस संसार को आप कुछ दे करके जाते हैं। आप इस संसार को कुछ दे करके नहीं जाते, आप सिर्फ ले करके जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? अपनी आत्मा की उन्नति या अपनी आत्मा की अवनति। या तो आप नीचे गिर के जाते हैं अपनी आत्मा के स्तर पर, या आप ऊपर उठ करके जाते हैं अपनी आत्मा के स्तर पर। कोई ये भूल ना करे, ये भूल से भी ना समझे कि वो संसार को कुछ दे करके जा सकता है। हम में से किसी की संसार को कुछ देने की कोई औकात नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं और नियति के अनुसार उसके फल आते हैं। ठीक है, हम चाहे कुछ भी कर लें, नियति के अनुसार ही फल आते हैं। इसी को कहा जाता है होई है वही जो राम रचि राखा। ठीक है, इसी को कहा जाता है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, क्या आपके मन के हिसाब से, क्या हर किसी के मन के हिसाब से फल आते हैं? बहुत से लोग सोच रहे हैं हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, पूरी मॉडस ऑपरेंडी है, पूरी प्लानिंग है, इस सन में ये करेंगे, इस सन में ये करेंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये सब के सब जो भारत को नष्ट करना चाहते हैं, ये सब के सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जो देश भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, वो देश स्वयं कई टुकड़ों में बट जाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे, ये बहुत हाई टाइम है। ये जो समय चल रहा है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। इस समय की गंभीरता को जो समझ रहा है वही जानता है कि क्या होने वाला है। जो भी भारत को तोड़ने के सपने देख रहा है, जो भी भारत को बर्बाद करने के सपने देख रहा है, इस सनातन धर्म को, इसके मानने वालों के सहित जो मार डालने के, इनको ख़त्म करने के सपने देख रहा है, आप देख लीजिएगा, वो बिल्कुल जैसे एक असहाय पशु मार दिया जाता है,
एक असहाय जानवर जो पागल हो गया है उसे मार दिया जाता है या मरा हुआ पड़ा होता है, इसी प्रकार से सड़े हुए कचरे पे चूहे की तरह ये सभी दुष्ट जो भारत को नष्ट करना चाहते हैं वो सब इसी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। इनका कोई भविष्य नहीं है और मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये लोग सही मार्ग पर आ जाएं। अगर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। राम भी रावण को नहीं समझा पाए थे तो उसका वध हुआ ही था। इसी वजह से जो कोई भी गलत मार्ग पे चल रहा है उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसे ये लग रहा है कि वो प्लानिंग करके बैठा, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर, मतलब तुम ही भगवान हो, तुम ही तो तय करोगे कि कौन रहेगा कौन मरेगा, कौन सा धर्म बचेगा, किसको तुम मार दोगे, किसकी औरतें उठा लाओगे, हाँ किसके बच्चों को मार दोगे, क्या कर लोगे, ये सब तुम तय करोगे, तुम हो गए हो इस दुनिया के भगवान, है ना। यही सोच करके कुछ लोग इस समय इस पूरे विश्व को संकट में डाले बैठे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का नष्ट किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया। इसीलिए ये प्रकृति हमारे ना चाहते हुए भी, मैं खुद नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई युद्ध हो, मैं मन से नहीं चाहता, मैं अंदर से नहीं चाहता, लेकिन हमेशा मुझे इनकी हरकतें देखकर ऐसा ही लगता है कि ये मानने वाले नहीं हैं और एक दिन ये प्रकृति, परमात्मा इस प्रकृति के माध्यम से धर्म के योद्धाओं को सामने लेकर आएगा आने वाले समय में, और यही धर्म के योद्धा इस अधर्म को बहुत बुरी तरह से नष्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे अर्जुन ने महाभारत में अधर्म को नष्ट किया था, कौरवों की पूरी सेना को ध्वस्त किया था, उसी प्रकार से एक बार फिर परमात्मा के आशीर्वाद से ये सारा अधर्म जो पूरे संसार में फैला हुआ है, जो योजनाएं बनाए बैठा है, कुछ देशों की योजना है 2035 में अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा होगा, 2040 तक में हम पूरे भारत को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे, इस नाम का कोई देश नहीं होगा, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाए बैठे हैं। कितना हास्यास्पद है और कितना दुखद है कि ये लोग इस तरह से समाप्त हो जाएंगे जैसे ये कभी थे ही नहीं। इसलिए ये बड़े ही दुख का और बड़े ही निर्णय का समय है। इस समय जो निर्णायक स्थितियाँ बन रही हैं ये बड़ी विचित्र हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि कोई उपाय वो निकाल ले, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि कोई उपाय वो निकाल ले, अन्यथा इस विश्व को एक बहुत बड़ी विभीषिका से होकर के गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 42वें श्लोक को। 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। 42वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसलिए, ये सारी चीज़ें बताने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसलिए अपने हृदय में उठने वाले संशयों, यानी तुम्हारे मन में जो कोई भी डाउट उठ रहे हैं, उन सभी डाउट्स को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से, यानी ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान भी क्या है, एक शस्त्र है, ज्ञान भी एक तलवार है। अब मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत से लोग कल की अवतार के बारे में बात करते हैं, हालांकि इस पे बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, इसके बारे में कुछ आपको जो मेरी समझ है उसके हिसाब से इशारा देना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान रूपी शस्त्र से इसे काट डालो। ठीक है, भगवान कल्कि के बारे में कहा गया है कि कल्कि एक ऐसा अवतार होगा जो सफ़ेद घोड़े पर बैठेगा, श्वेत घोड़े पर बैठ करके मन की गति से, ध्यान से सुनिएगा, मन की गति से संपूर्ण विश्व का अपने हाथ में एक तलवार लेकर, जो शत्रुओं का विनाश कर सकती है, जो अज्ञानियों का, अधर्मियों का विनाश कर सकती है एक ही बार में, उसको लेकर पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। किसकी गति से, मन की गति से। ठीक है, अब आप जरा आज के समय को देखिए। आज का समय क्या है, क्या आप मन की गति से नहीं चल सकते? आप यहाँ बैठे हैं, कनाडा में कोई बैठा है, यूएस में कोई बैठा है, आपने क्या किया, एक कमेंट डाला, एक पोस्ट डाला फेसबुक पे। जितनी देर में हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है ना, उतनी ही देर में ये सोशल मीडिया हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है और बवाल का कारण भी बनता है और आपके विचारों के परिवर्तन का कारण भी बनता है। आप सोच करके देखिए क्या कहा जा रहा है, मन की गति। ठीक है, उसके अलावा उनके हाथ में तलवार होगी, किसकी तलवार तो बताई गई है, किसकी होगी, यही ज्ञान की तलवार होगी। तलवार मेटाफर है ज्ञान का। और सफ़ेद घोड़ा क्या है, सफ़ेद घोड़ा है, घोड़ा किसका प्रतीक है, चंचल होता है बहुत, एक जगह टिकता नहीं, बहुत तेज़ी से इधर भागता है। ठीक है, इसीलिए उसके आंखों के सामने भी ये लगाना पड़ता है ताकि वो सीधा देख सके, उसकी चंचलता को ध्यान में रखते हुए ही। तो चंचल मन जब सफ़ेद हो जाए, यानी मन धवल हो जाए, सफ़ेद हो जाए, यानी वासनाएं ना हो, यानी बिल्कुल श्वेत मन वाला, यानी परमात्मा स्वरूप जो स्वयं सिद्ध स्वरूप व्यक्ति होगा, ऐसा एक व्यक्ति होगा। और उसके हाथ में क्या होगी, ज्ञान की तलवार होगी। और ज्ञान की तलवार कैसे चल रही होगी, मन की गति से। मन की गति आप समझ रहे होंगे, कहाँ से वो गति मिलेगी, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपने हृदय में जितने भी डाउट्स उठ रहे हैं उन सबको किनारे रखो, और जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अब ये जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से
अपने सभी अज्ञान को, तुम्हारे दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं उन सबको काट डालो, क्योंकि ये डाउट्स तुम्हें क्या करेंगे, अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं होने देंगे। ठीक है, उन सभी को अपने जो है उससे काट डालो ज्ञान रूपी शस्त्र से। और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर, योग क्या, भगवान कृष्ण ने इस चैप्टर में अपने बारे में भी बताया है ना, कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मैं इस तरीके से कर्म करता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, ये सब इसी श्लोक में आया था, इसी चैप्टर में आया था, चौथे चैप्टर के 7वें में। तो अपने बारे में बता रहे थे, तो अपने बारे में बता रहे हैं। अर्जुन भी सामने बैठा है, अर्जुन के लिए क्या सही है वो बता रहे हैं, वो क्या है वो बता रहे हैं। तो अब अर्जुन को किससे जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। इसी जुड़ने को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। जुड़ना ही योग है। ठीक है, योग जो जितना भी योग करते हैं ना, वो हम परमात्मा से, इस प्रकृति से जुड़ने के लिए ही करते हैं। इसीलिए एक खास जो है पीरियोडिसिटी में हम सांस लेते हैं, सांस लेने का एक सीक्वेंस बनाते हैं। हम भी अपने आप को सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेकर के आते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा नेचर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक उसी तरीके से। इसी को योग कहते हैं। तो योग एक प्रयास है ईश्वर से जुड़ने का। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, अब योग कर लो। लेकिन एक कमाल की बात देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सब भूल जाओ, गुरु गुरु भूल जाओ, मैं तो खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। गुरु को उन्होंने क्या किया, नकारा नहीं। उन्होंने गुरु के बारे में बताया कि गुरु के माध्यम से ही आपको जो है ये प्राप्त होगा। तो उन्होंने जो कुछ अर्जुन को गुरु के बारे में बताया, वो अर्जुन के लिए बताया, हम सब के लिए बताया। ठीक है, यानी अर्जुन को भी ये बताया कि गुरु के पास जाके प्रार्थना करो। ठीक है, हम सबको भी ये बता रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो स्वयं सामने होते हुए भी परमात्मा क्या कर रहे हैं, ये जो गुरु के बारे में बता रहे हैं, वो गुरु किस लिए है, परमात्मा को जानने के लिए ही तो है, परमात्मा को बताने के लिए ही तो गुरु है। लेकिन परमात्मा खुद उस गुरु के बारे में कह रहे हैं। आप ये देखिए कमाल की बात कि परमात्मा खुद उस गुरु के बारे में बता रहे हैं कि उनसे जाना। तो पूरा इस सिस्टम की जो मशीनरी है वो बता रहे हैं। वो ये तो बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, लेकिन मुझ तक आने का रास्ता कहाँ है, ऐसे नहीं है। तुम गुरु तक आना, तब मुझ तक आओगे। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम योग में समन्वित हो जाओ, तुम योग में स्थित हो जाओ, यानी मुझसे योग कर लो। तुम्हारे सारे योग का अंततः उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुझे पाना, परमात्मा में स्थित होना, अपनी आत्मा को जानना, स्वरूप सिद्ध होना, ये तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तो तुम योग से समन्वित होकर, यानी मुझे पाने को अपना लक्ष्य मानकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। युद्ध करो क्यों, क्योंकि जब तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हारा रोल किसका है इस समय, क्षत्रिय का रोल है। और ये सोच करके कि कर्म फलों का परित्याग करना है, अपने युद्ध के फल को भी मुझे अर्पित कर दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ युद्ध करो, और युद्ध के फलों को भी मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ। जब मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ तो मेरे कहने पर जब तुम युद्ध करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी फल आएगा वो सारे फल ब्रह्म में विलीन होंगे, यानी मुझ में ही विलीन होंगे। तुम्हारे ऊपर न तो कोई इस युद्ध का पुण्य आएगा न पाप आएगा। इस युद्ध का, इस कर्म का कोई पुण्य और पाप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो उस पर्टिकुलर युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन के दूसरे हिसाब किताब जो रह गए हैं उनकी नहीं बात कर रहे हैं। वो इस वास्तविक कर्म से जब वो भाग रहा था उसके बारे में इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी का ज्ञान उसे सोचने के लिए फूड फॉर थॉट दे रहा है कि जीवन में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसने क्या क्या किया है, अब उसे क्या करना चाहिए, ताकि वो इस भव सागर में, इस संसार में फिर ना फंसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। हालांकि शुरू के सारे 6 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, सभी चैप्टर भागवत गीता के अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिलॉसफी है ये अल्टीमेट है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, ये तो आप ज़रूर समझ लीजिए। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो ये श्लोक हो सकता है कि आपको मेरे वीडियो तक देखने की आवश्यकता ना पड़े, अगर आपने 13वें और 14वें चैप्टर पढ़ लिए हैं तो। हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब करना सीखें, जल्दी से जल्दी इनको ग्रैस्प करें, क्योंकि समय बहुत ही मतलब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कब क्या हो, उस समय जो चीज़ हमारी रक्षा करेगी विपरीत परिस्थितियों में, वो ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ चौथा चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे। आज दुर्गा नवमी जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं उसका दूसरा दिन है। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।